हमारे बीच पधारे समस्त अतिथिगण, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। वो गांव जहां कल तक कोई झांकता ही नहीं था, आज उस गांव में बड़े बड़े मीडिया कर्मी यहां पधारे हैं एक उस कहानी को बयां करने, जो कहानी भाई और बहनों आज से बिल्कुल अलग थी। एक वक्त था जब यहां पर गंदगी का अंबार हुआ करता था। बदबू, गंदी नालियों से लोग अपनी नाक सिकोड़ लिया करते थे। एक वक्त था जब जुआ, सट्टा, शराब इसी में ही लोगों की सुबह शाम हो जाया करती थी। यहां तक कि गाली गलौज और मारपीट तो जैसे आम बात थी। लेकिन आज इस गांव झीरी की तस्वीर बदल चुकी है और मैं कहना चाहूंगा फख्र के साथ, उस तस्वीर को बदला है इस गांव की नई नवेली बहू ने, कांति बिटिया ने। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से सम्मान करें उस बिटिया का, और मैं चाहता हूं कांति बिटिया आप मंच पर पधारें। हम चाहते हैं कि वो प्रेरणादायी जो आपने एक कर्म किया है वो बात हम सब तक पहुंचाएं। जोरदार तालियां हमारी कांति बिटिया के लिए। बेटियों को पराई समझा जाता था, मगर अब वो दौर बीत चुका है। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने बहुत खुशियां मनाई, मिठाइयाँ बांटी। मेरा बचपन बहुत ही लाड़ प्यार से बीता और कब विवाह का समय आ गया पता ही नहीं चला। और आज जिस घर में, जिस गांव में मेरा विवाह हुआ है, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। हाँ, मगर गांव के नए माहौल में अपने आप को ढालना बहुत मुश्किल था। उसपे से सूरज की शराब पीने की आदत। हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है रानी। क्या चाहिए तुमको? चांद, तारे। हमें आपका सिर्फ साथ और प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। सुबह ये लोग अभी गांव में शौचालय बहुत कम है, इसलिए सबको बाहर ही जाना पड़ता है। क्या हमें भी जाना पड़ेगा? तो अब क्या करूँगी? जाना तो पड़ेगा। देखते हैं मैडम कौन जा रही? अरे यार सूरज भाई बड़ा घर वाले जा रही रे। अरे ये शहर की रहने वाली गांव में क्या टीके किया? बेटी, ये गांव है, तेरे शहर के तौर तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस गाँव को ही शहर बना दूंगी और इनको साफ। साफ बनाओगे इससे? नाली पे लौटेगा, रात में शराब पीकर घर आ जाता है। हम साफ थे, साफ हैं और साफ रहेंगे। हाँ हाँ, आप हो साफ, मगर एक शौचालय बनवा दो पहले।
बेटा इस आंगन को लीप तो दो। जी माँ। आशा पानी लेकर आना। भाभी ऐसे नहीं करते, मैं बताती हूँ। अरे बेटी क्या कर रही है, ऐसे नहीं लिपते। लो मैं बताती हूँ। ऐसे करो जैसे मैं कर रही हूँ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ले एक पे बोल ले। बस यार बस। क्यों? तू ले। क्यों? शांति घर पे इंतजार कर रही होगी, मैं जाऊंगा अब। अरे यार सूरज यार, मेरी बात एक पैक बोल ले। नहीं, तू ले तू ले। अरे सूरज बोल दिया ना, एक पैक ले। मैं जाऊंगा। अरे यार सूरज एक पैक। कांति घर पे इंतजार कर रही होगी, मैं जाऊंगा। अरे तो इस साल में तू सब बन गया, सब बन के देखो तन गया। तेरे लिए लोग बीवी को छोड़ देते हैं और सूरज ने तुझे छोड़ दिया। तू इसे कभी माफ मत करना, तू इसे श्राप देना, नहीं तो तेरा प्रभाव कम हो जाएगा देवी। आशा साबुन से हाथ धोया कर, राख से हाथों पे कीटाणु लगे रह जाते हैं। भाभी गांव में तो कोई मिट्टी से तो कोई राख से धोते, कोई तो धोते ही नहीं है। नहीं नहीं आशा, तो साबुन से धोया कर ले। इस साल में तू सब बन गया, सब बन के देखो तन गया। कि चाल मेरी देखो, कि ढाल मेरी देखो। जैसे गोरा कोई लंदन का। हमारा गाना कट मतलब हमारी बेइज्जती। बेइज्जती नहीं, आपका साथ दिया है। कब तक साथ दोगी हमारा? हमारे गांव के लोग कहते हैं तुम शहर की हो, ज़्यादा दिन नहीं टिकोगी यहाँ। पर हम हमारे गांव से बहुत प्यार करते हैं। और हमसे? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या करें? फिलहाल तो आप पहले शौचालय बनवा दीजिए। ताजमहल बनवा दें तुम्हारे लिए? हमें ताजमहल नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ हमें शौचालय बनवा दीजिए। शौचालय की बात मत करो यार। शहर की मैडम, गांव का गवार पति। शहर छोड़ गांव में ब्यादी, मते मारे गए इसके माँ बाप के। काश मुझे भी ये मिल जाती। अरे हाय मैडम, क्या मटक मटक के चलते है। भाभी छोरे लोग इनके मुंह नहीं लगते। अरे मैडम मटक मटक के चलती है यार। क्या
दिन भर पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं होता इनसे। बाबूजी। क्या है, चिल्लाती क्यों है? बाबूजी, 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 मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, आप बस एक शौचालय बनवा दीजिए, नहीं तो क्या, वही जो गांव वाले कहते हैं, 2-4 दिन की मेहमान है, चली जाएगी फिर शहर अपने। अगर घर की बहू बेटियों का मजाक उड़ाया जाएगा तो कैसे रह पाएंगी? तो मत रहना, मैंने तो पहले ही बाबूजी से कहा था, शहर की है, हमारे गांव में नहीं टिक पाएगी। बस ये यहीं रहेगी, ये मेरी बहू है, एक सभ्य संस्कारवान परिवार की बेटी है। गांव वाले कहते हैं 2-4 दिन की मेहमान है, चली जाएगी फिर शहर अपने। गांव वाले कहते हैं 2-4 दिन की मेहमान है, चली जाएगी फिर शहर अपने। 2-4 दिन की मेहमान है, चली जाएगी फिर शहर अपने। अरे ये शहर की रहने वाली गांव में क्या टिकेगी? शहर की मैडम गांव का गवार पति, शहर की मैडम गांव का गवार पति, गांव का गवार पति, गांव का गवार पति, गांव का गवार। बस ये यहीं रहेगी, ये मेरी बहू है, एक सभ्य संस्कारवान परिवार की बेटी है। जाओ आशा, इन्हें गिरवी रख कर आ जाओ। मगर भाभी। मगर कुछ नहीं, पैसे आएंगे और ले लेंगे, तुम सिर्फ मेरा साथ दो। लाओ, मैं मेरा मोबाइल ही बेच देती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इससे ही हमारा काम हो जाएगा। और हाँ, जाते टाइम कारीगर को ही बुला लेना। ठीक है भाभी। अरे माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों लगा रही हैं? अरे बेटी तू रहने दे, शहर से आई है, गांव का काम तेरे से नहीं कोई होगा। बात नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए। भाभी। हाँ मिस्त्री जी आ गए। नमस्ते। नमस्ते। और ये लो पैसे। बेटा कितने? 5,000 रुपये भाभी। भैया आप ये पैसे ले लीजिए और शौचालय का सामान लाकर शौचालय का निर्माण करवा दीजिए। इसमें मेरा मेहनताना नहीं निकलेगा, पैसे कम है। भैया कोई बात नहीं, आप सामान ला दीजिए, मेहनत हम कर लेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ सामान लेने। जी जी बोल, धन्यवाद। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, मुश्किल भरी हो राहें, तुझ पे हो निगाहें। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, मुश्किल भरी हो राहें, तुझ पे हो निगाहें। रुकना जाना एकांती, तुझे लाना है एक और क्रांति। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, मुश्किल भरी हो राहें, तुझ पे हो निगाहें। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, मुश्किल भरी हो राहें, तुझ पे हो निगाहें। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, मुश्किल भरी हो राहें, तुझ पे हो निगाहें। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, मुश्किल भरी हो राहें। कांति को देखकर गांव की बहुओं ने भी शौचालय निर्माण शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में यहां प्रत्येक घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका था। अब कांति के साथ गांव की नई पुरानी महिलाओं के साथ आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं का समूह जुड़ता जा रहा था। महिलाओं के समूह ने गांव की नालियों और कूड़े करकट के ढेरों की सफाई की, यहां तक कि शराब की दुकानों पर भी ताले लगवा दिए। गांव के सारे नवयुवक व लोग जुआ सट्टे में नहीं, अपने और अपने गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ एक सभ्य, संस्कारवान माता पिता की बेटी कांति के कारण। बेटी जब ब्याह करके ससुराल आती है तो उसके सुख दुख को बांटने वाला उसका पति, माँ बाप के जैसे प्यार करने वाले सास ससुर, रूठने मनाने वाले देवर और ननन, और पूरा का पूरा गांव का परिवार आपके साथ होता है, तो फिर हम अपने आप को पराई क्यों समझे? हमें सिर्फ अपना मान मिल जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।
ऐसे मौके पर कलेक्टर साहब और मंत्री जी कांति बिटिया के हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। कलेक्टर साहब। जो काम प्रशासन तरह तरह की योजना चलाकर भी नहीं कर पाता है, वो काम एक साधारण परिवार की असाधारण बहू कांति ने कर दिखाया है। मैं इस गांव की हर बेटी और बहू में कांति का रूप देखना चाहता हूं, जो इस देश में एक और क्रांति लाएगी। मैं कांति को बधाई देता हूं। जिसने एक क्रांति यहां पर ला दी है गांव झीरी में, उस बिटिया को सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियां कांति बिटिया के लिए। जैसा कहते हैं कि वो लम्हा बड़ा ही भावुक हो जाता है जब कोई बिटिया खास तौर से एक साहस का काम करती है और एक प्रेरणा स्थापित करती है उन लोगों के लिए, उस पीढ़ी के लिए जिस पीढ़ी को आज इसी प्रेरणा की जरूरत है। ग्राम झीरी की उस बिटिया को सम्मानित करता हुआ ये सादर मंच। आज हमारे देश में हर गांव में, हर शहर में, हर घर में एक नई कांति की जरूरत है। मुश्किल भरी हो